एकादशी। ये एकादशी का जो हम एक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन जो इनिशिएटिव हमने लिया है और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली, और वो नंबर और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इवन धीरे नहीं, इवन वो इतना फास्ट और रैपिडली इंक्रीज हो सकता है। हमारा ही प्रयास या हमारा जो टीम साइज है ना उतना बड़ा नहीं है, जिस कारण से उस फास्ट वे में ग्रो नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज ये ऐसा इवेंट है जो इवेंट नहीं, इसको हम बोलें कि ये मूवमेंट है कि लोग एक ऐसे दिन को, इवन एकादशी हमारे कारण से तो नहीं, एकादशी अपने कारण से, एकादशी का जो अपना इम्पोर्टेंस है और जो हिंदू और सनातन समाज में वो पहले से है, वो इम्पोर्टेंस इतना लोगों के साथ अटैच्ड है, इस कारण से लोग उसको करने और जुड़ने के लिए तैयार हैं। उसमें लेकिन एक दो चीज़ें जो समझने की है ना, कि एज ए यूएससीएस फाउंडेशन, यूनिवर्सल साधना फॉर इटर्नल सेवा, जो हमारे फाउंडेशन का नाम है, यहाँ पे हम एक्चुअली लाइफ के जो 4 एस्पेक्ट हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों एस्पेक्ट पे काम करते हैं। हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिशंस हैं लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए। लेकिन जो एकादशी का जो इवेंट है या जो प्रोजेक्ट है या फिर इवन हम लोग का जो डिवोशन है, वही डिवोशन एक्चुअली प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया है। तो जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं या जो लोग इससे जुड़ने वाले हैं, ये सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट होएगा, बिकॉज हर एक कोई मल्टीपल प्रोजेक्ट में इंगेज है या होने वाला है, या फिर हर एक इंडिविजुअल का एक अपना पुराना माइंडसेट या व्यूज़ है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें ना, हर एक टाइम पे जो इस प्रोजेक्ट में हम जैसे इन्वॉल्व हैं और जो प्रोजेक्ट जिस नेचर का है, एक्चुअली हमको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना है, ना ही कि अपने हिसाब से जो हमारा एक थॉट है, एक थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से, जो हमारा नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से। जैसे एकादशी के बारे में मैं बोलूँ, एकादशी का जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो प्रोसेस है, इसको हमको सेवा के रूप में नहीं, इसको हमको श्रद्धा के रूप में करने का है, भक्ति के रूप में करने का है। सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, साधना के रूप में करने का है। जैसे हमारा जो फाउंडेशन का नाम है यूनिवर्सल साधना फॉर इटर्नल सेवा। इवन मैं अपने खुद के लाइफ में मानता हूँ कि सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मतलब ज़्यादा कम ना भी बोले तो भी एक सेवा, बिकॉज मासेस को रिक्वायर्ड है वो चीज़ें बेसिक वे में। जब हम बेसिक वे में लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी, बेसिक चीज़ें उसके जो रिक्वायर्ड हैं वो फुलफिल हो पाएगा, तब तो कोई साधना या कोई भक्ति के पथ पे आएगा। लेकिन भक्ति की भावना अगर देखें, डिवोशन जो है ना, ये बहुत बार नेसेसिटी को भी वो सप्रेस कर देती है। अगर हमारे अंदर डिवोशन है तो वो डिवोशन जो है ना, वो भावना को, जो बाकी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड है ना, वो हम उसको छोड़ देते हैं बहुत बार। जैसे हमको अगर भूख लगा हुआ है, लेकिन हमको हंगर है, भूख भी लगा हुआ है, शरीर अगर ठीक साथ भी नहीं दे रहा है, तो भी अगर अंदर हमारे अंदर डिवोशन है ना, तो हम फास्ट कर लेते हैं, कर पाते हैं, या ऐसे और भी इनिशिएटिव और भी चीज़ें हम कर पाते हैं ड्यू टू डिवोशन। सो डिवोशन में एक अपने आप में ह्यूज एनर्जी और पावर होता है, और पावर से ज़्यादा हम उसको समझे ना, इतना कोर और वो सॉफ्ट है ना, कि जो श्रद्धा और डिवोशन भक्ति है ना, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कुछ नहीं है दुनिया में, और उससे ज़्यादा सॉफ्ट भी कुछ नहीं है। तो हमको क्या करने का है ना, जो ये एकादशी का प्रोजेक्ट जब आप करिए, लोगों को जो आप टच करते हैं ना, प्रसाद का जब आप वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपको वो भावना, भक्ति की भावना के साथ करना है। जो भी हो, कम ज़्यादा इस सब चक्कर में नहीं रहने का कि मेरा भावना कम है या ज़्यादा है, या मेरे को भावना आ रही है, डिवोशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप उस प्रोसेस को उस वे में करिए। आप ये कंपेयर मत करिए किसी दूसरी की भक्ति से अपनी भक्ति को। हमको पता नहीं है हमारे अंदर कितना डिवोशन है,
हम हो सकता है हम डिफरेंटली बिहेव कर रहे हो सकता है हम बोल रहे हो कि हमारे अंदर डिवोशन नहीं है, या आई एम नॉट डिवोटी, येट आई डोंट बिलीव इन मेनी थिंग्स। आपको लेकिन प्रोसेस जो होता है ना, उस प्रोसेस को उसी वे में करने का कोशिश करिए, नहीं करिए। जब आप डिवोशन के साथ करेंगे तो धीरे धीरे देखोगे ना, जो बेसिक कंटेंट है जो उस प्रोसेस को एकादशी के दिन हमको होना चाहिए, वो अपने आप आने लगेगी। तो जैसे हमारा प्रसाद है ना, हम उसको ऑफर करने के बाद से एक कुछ सेकंड कुछ मिनट आंख बंद करके वहाँ पे रहें, देन फिर हम उसको लोगों को ऐसा ऑफर करने जाएं। ऑफर भी किसी को करें ना, तो ये भावना नहीं हो कि हम कुछ किसी को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, बिकॉज ये डोनेशन वर्क एक्टिविटी नहीं है। ये जो प्रसाद वितरण है ना, या हम प्रसाद किसी को ऑफर करते हैं, या हम किसी को कोई दान नहीं देते हैं, और जो सामने लेने वाला है ना, कोई आपसे दान नहीं ले रहा है, बिकॉज जैसे ही हम इसको दान के रूप में करेंगे और देंगे, तो उसका पूरा पर्पस और पूरा मतलब चेंज हो जाएगा, और बहुत लोग आपसे लेंगे नहीं वो चीज़ें। हाँ, अगर आप इसको प्रसाद के रूप में दे रहे हैं ना, तो कोई बड़ा छोटा कोई भी पर्सन आपसे ले लेगा, क्योंकि वो प्रसाद है। और प्रसाद इवन आपका नहीं है, पर प्रसाद वो भगवान का प्रसाद है, और प्रसाद मतलब भगवान का आशीर्वाद है एक्चुअली वो। तो भगवान के आशीर्वाद को भगवान की इच्छा से या उनके डायरेक्शन से या किसी वे में हम उसको वापस लोगों तक लेके जा रहे हैं। तो जो लोग प्रसाद का वितरण करते हैं वो बोलेंगे ये कि अच्छे इसको तो हमने बनाया, हमने लाया, हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, टाइम हम लगा रहे हैं, वो सब कुछ सही है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका नहीं है, ये है भगवान का आशीर्वाद है प्रसाद के रूप में, जो आप लोगों को ऑफर कर रहे हो। तो हम थोड़ा सा उसी भावना से करें। बहुत बार क्या होता है, हरी में होंगे, हम उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टिल आई विल से कि आप उसको कोशिश करिए, जब भी ध्यान आए कि नहीं हमको थोड़ा सा और श्रद्धा से, भावना से थोड़ा सा देना है, उस वे में हम लोगों को दें ऐसा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग इसके मिशन के साथ जुड़ रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि हम इस बाकी प्रोजेक्ट के अलावा ये जो प्रोजेक्ट है, ये अपने आप में डिफरेंट है बाकी किसी भी प्रोजेक्ट से। तो हम इसको ऐसा डिवोशन के साथ, भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इसको करें। कम ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहने का है, जितना हो आप उतना, जितना भी करें, और कंपैरिजन में नहीं करें कि अगर आप कुछ कम क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं केले का, तो वो कम क्वांटिटी हो या ज़्यादा क्वांटिटी हो, आप अपना डिवोशन के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और देखिएगा इसका जो एक धीरे धीरे अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पे फिर और भी एस्पेक्ट हैं जो हमने शायद पहले बताया है ऐसा, कि इसको करने से तो जो एक गॉड ग्रेस होता है ना, जब आप भी ग्रेसफुली करोगे चीज़ ना, तो यू विल एबल टू रिसीव द अल्टीमेट ग्रेस ऑफ गॉड। तो भगवान का जो आशीर्वाद जब आप लोगों तक पहुंचाओगे, तो आपको अपने आप आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो करते हैं इसको हम भावना के साथ।